चलिए जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ के देखिए अपने टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है ए स्ट्रेट हाईवे, एक सीधा रास्ता, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, एक टावर के फुट तक जाता है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया जी आपका टावर और ये हो गया जी रास्ता। एक सीधा रास्ता है, ये एक टावर के फुट तक जाता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर, इस टावर के टॉप पर एक आदमी खड़ा है यहाँ पर। ऑब्जर्व ए कार, एक कार को देखता है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो वो मान लो यहाँ पर किसी कार को देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उसकी आंख से 30 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? उसकी आंख से एक बेस लाइन जाएगी और ये एंगल 30 डिग्री बनेगा। अब अगर मैं किसी टावर पे खड़ा हूँ, मैं कहीं किसी ऊंचाई पे खड़ा हूँ और मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, तो मेरी आंख से एक बेस लाइन जाएगी और एक नीचे को लाइन जाएगी। जब मैं नीचे देख रहा हूँ डिप्रेशन, तो एक बेस लाइन जा रही है और एक नीचे को जा रही है, तो ये एंगल बनेगा हमारा 30 डिग्री बोला उन्होंने ये। पर क्योंकि ये लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये ऐसे Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री कहलाता है फिर, अल्टरनेट इंटीरियर होने की वजह से। ठीक है जी। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये जो कार है ये पहुंच रही है फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक जा रही है, यानी कि इस कार की डायरेक्शन इधर को ही है, ऐसे जा रही है। ठीक है जी। किसी एक फिक्स स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। अब ये आदमी देखता है 6 सेकंड के बाद, तो क्योंकि ये टावर की तरफ जा रही है तो 6 सेकंड के बाद वो यहाँ पे पहुँच गया, ये कार यहाँ पहुँच गई। अब इसने अपनी आँख से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा तो अब 60 डिग्री बन रहा था, तो जब ये वाला 60 बनेगा तो ये जेड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये 60 बनना चाहिए। पहले तो मुझे ये एंगलों की नॉलेज होनी चाहिए ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे कंप्लीट हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे कंप्लीट हो रहा है। वो अपनी आँख से ऐसे ही बेस लाइन देखेगा, फिर उसने और नीचे को झुका के देखा, बेस लाइन ऐसे ही अब की बार और झुका के देखा तो एंगल बड़ा हो गया, 60 हो गया, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट के नज़दीक जा रहा है पॉइंट। तो ये पॉइंट जब इसके नज़दीक जाएगा एंगल बढ़ता चला जाएगा, तो अब की बार 60 बन रहा है। तो ये जो 60 बना कंप्लीट, वो यहाँ पे आके अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से 60 बना देगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उस आदमी ने देखा 6 सेकंड बाद, ये उन्होंने दे दिया टाइम, 6 सेकंड में हुई है ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कवर। 6 सेकंड पहले किसी टाइम यहाँ पे देखा था और 6 सेकंड बाद देखा यहाँ पहुँच गया, तो ये डिस्टेंस जो कवर हुई है ये 6 सेकंड में हुई है। अब इस क्वेश्चन में यूनिक कॉन्सेप्ट क्या है वो देखना भी। ठीक है जी। अब इन्होंने कहा है कि बताओ इस कार को अब इस फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम 6 सेकंड है, ये यहाँ से यहाँ तक का मुझे टाइम बताना है। अब इसमें खास बात यही है कि टाइम पूछा गया है। अच्छा, एक बार में टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। अब हमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, टाइम का, डिस्टेंस का, स्पीड का, ये रिलेशन क्या होता है, STD पढ़ा होगा आपने। स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होती है, पर आपको अगर टाइम गिवन है या टाइम फाइंड करना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जो टाइम होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। हमें यूनिट का ध्यान रखना है कि हम अगर यूनिट पढ़ते हैं तो वो किलोमीटर पर आवर में पढ़ी जाती है या फिर मीटर पर सेकंड में पढ़ी जाती है, ये यूनिट होती है टाइम की। ठीक है, हमसे टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। हम समझ गए कि क्वेश्चन और जैसा नहीं है, अब तक का कोई टाइम वाले केस नहीं आया था। यहाँ से यहाँ तक का 6 सेकंड लग रही हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का कितनी सेकंड लगेंगी पहुँचने में, ये हमें बताना है। तो मुझे टाइम बताना है, पर टाइम बताने के लिए मुझे डिस्टेंस पता होनी चाहिए और स्पीड पता होनी चाहिए। मैं बता दूंगा कि कितनी डिस्टेंस बची हुई है और किस स्पीड से चल रहा है, तो मैं बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें लगी ट्रिग्नोमेट्री रही है, क्योंकि मुझे डिस्टेंस पता होनी चाहिए और मुझे स्पीड पता होनी चाहिए। तो मैं बता दूंगा यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, उसको स्पीड से डिवाइड करके पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहला काम तो ये है कि ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब हम डिस्टेंस का खेल खेलेंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये डिस्टेंस नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड लगे हैं, डिस्टेंस नहीं पता, टाइम पता है, डिस्टेंस नहीं पता। अब इस बारे में बहुत ध्यान से समझना। नाम रख लेते हैं इनके ABCD। मैंने मान लिया ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है और ये हाइट कुछ नहीं दे रखा इन्होंने कुछ नहीं दिया, हाइट वाइट कुछ नहीं दिया, बस एंगल दे रखे। ये हाइट में मान लेता हूँ h, तो मैं लिख लेता हूँ लेट
ए बी एच है, और जी सी बी वाई है, और जी डी सी एक्स है। ठीक है जी। अब लिखते हैं हम इन ट्रायंगल, सबसे पहले मैं 90 डिग्री यूज़ हो रहा हूँ और एंगल यूज़ हो रहा हूँ, तो ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री एंगल यूज़ हो रहा है, तो मैं ले लेता हूँ ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी मैं लिखूँगा परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा आपका 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर h है, डिस्टेंस नीचे बेस y है, tan 60 की वैल्यू √3/1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके h इक्वल्स टू y √3 लिखा जाएगा। इस इक्वेशन का मैं यूज़ कर लूँगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। फिर दूसरी कंडीशन लिखता हूँ मैं, अब दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं ए बी डी में, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। अब ए बी डी में भी मैं tan थीटा लगा रहा हूँ, इस ए बी डी ट्रायंगल में हम tan थीटा लगा रहे हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इनका रिलेशन यूज़ करना है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन यूज़ करेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा कितने डिग्री का है, थीटा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h बेस x प्लस वाई है आपका, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कहाँ तक पहुँच जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की √3 से मल्टीप्लाई होगी, तो h √3 इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू 1 करोगे तो x प्लस वाई रहेगा। अब मुझे पता है मैं h की जगह y √3 लिख सकता हूँ, तो इस h की जगह देखो, इस h की जगह लिख दिया मैंने y √3, और ये √3 पहले से ही n2 में इक्वल्स टू x प्लस वाई, और मैंने ये यूज़ करा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सब चीज़ों के मायने ध्यान से समझते रहना। ये 3y बन गया इक्वल्स टू x प्लस वाई, ये y इधर आके घटेगा तो 2y बन जाएगा इक्वल्स टू x। ठीक है जी, इस रिलेशन का भी यूज़ करेंगे हम। अब आ जाओ क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। अब तक का तो हमने वो करा जो हम सब क्वेश्चनों में करते हैं, अब तक का हमने कुछ डिफरेंट नहीं करा। अब इसमें खास बात देखते हैं। इसमें बोला गया है एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है एक कार, और मुझे जो टाइम निकालना है वो होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और इन्होंने बोला एक फिक्स स्पीड से चल रही है। क्यों ना उस फिक्स स्पीड को लेट कर लिया जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट स्पीड ऑफ कार इज p मीटर पर सेकंड। कुछ भी मान सकते हो आप, जरूरी नहीं है p लेट करो, कुछ भी लेट कर सकते हो आप। ठीक है जी। टाइम टेकन टू ट्रेवल बाई कार, या हम क्या करते हैं, हमें ये वाला टाइम दे रखा है, तो टाइम ट्रेवल टू डीसी, डीसी को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, हम लिखते हैं टाइम टू कवर डीसी 6 सेकेंड बोला उन्होंने। हमने क्या लिख लिया कि डीसी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, पर मेरे हिसाब से टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये है 6 सेकंड के बराबर। डिस्टेंस पता है मुझे कितनी है x, तो मैं यहाँ लिख दूंगा x अपॉन स्पीड को मैंने लेट करा है p इक्वल्स टू 6 सेकेंड। जहाँ पे भी x, या और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लो, तो जहाँ पे भी x लिखा हो उसको लिख सकते हो आप 6p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने, ये डिवाइड वाला इधर इनटू में लिख लिया। जहाँ पे भी x लिखा हो उसको लिख सकते हो आप 6p, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ओके जी, वी हैव टू फाइंड टाइम टू कवर CB। मुझे बताना है कि CB को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। CB को कवर करने में y मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है और स्पीड है p। ठीक है जी, ये मुझे बताना है। पर मुझे ये पता है कि मैं y की जगह लिख सकता हूँ x/2, ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x/2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइम इक्वल्स टू x/2, और ये p नीचे लिखा ही है। कमाल की बात,
x की ये मैंने कहाँ से लिखा है, y की वैल्यू मैंने कहाँ से लिखी है, फ्रॉम इक्वेशन, हर चीज़ का रीज़न दे देना, फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन से मैंने y की वैल्यू x/2 यूज़ कर ली और y की जगह x/2 रख दिया, p नीचे ही था तो 2 और p आपस में इनटू में लिखे गए। फिर गौर से देखो, x की जगह लिखा जा सकता है 6p, तो मैं यहाँ पे टाइम निकालते वक्त 6p लिख दिया, नीचे 2p चल ही रहा है। और ये वाली बात कहाँ से लिखी है मैंने, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, मैंने थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू 6p रख दी, p से p कैंसिल हो गया, तो टाइम की वैल्यू आई 2 से 6 डिवाइड होके 3, और ये सब कुछ चल रहा था सेकंड में, तो 3 सेकंड का टाइम लगेगा अब उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। ये आपको बड़ा दिख रहा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये डिस्टेंस ज़्यादा थी, ये डिस्टेंस कम बची है, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कार को पहुँचने में लगेंगे 6 सेकंड। आपके पास जो ये एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं ना, कटते चले गए, हमने सब कुछ वैल्यू पुट करते करते उसको ख़त्म कर लिया, सिर्फ टाइम बचा, और टाइम बोला हुआ है उन्होंने सेकंड में, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा सेकंड में। तो टाइम टेकन बाई कार टू ट्रेवल CB इज़ 3 सेकेंड। तो CB को कवर करने में, CB डिस्टेंस को कवर करने में, यानी कि Y डिस्टेंस को कवर करने में उसको 6 सेकेंड का टाइम लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।